नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। हर संस्कृत ग्राम में संस्कृत भवन बनाने का किया ऐलान। 13 जिलों में खुलेंगे प्राथमिक संस्कृत विद्यालय। विश्व प्रसिद्ध मां नंदा देवी मेले की तैयारियां प्रारंभ। मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्षों के चयन और आगामी कार्यक्रम तय करने नगर से 7 किलोमीटर दूर रेलाकोट स्थित दूला गांव पहुंची मंदिर समिति। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पर अचानक एक पूरा पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गिरा। वहां मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद, मलबा हटाने का काम जारी। रुड़की के लक्सर में आपसी रंजिश के चलते डंडों से पीटकर की युवक की हत्या। हत्या के बाद से गांव में छाया दहशत का माहौल। हत्या के बाद से आरोपी हुआ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज, आरोपी की तलाश की शुरू। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में इन सभी आदर्श संस्कृत ग्रामों में संस्कृत भवनों के निर्माण के साथ ही राज्य के प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों की भी स्थापना करेगी। राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पहले से ही जो है घोषित किया हुआ है। यहाँ पर हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है और ये राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर विवेकानंद जी तक सभी ने यहाँ पर साधना की है और जगह जगह पर देवस्थान हैं और देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे, उसके लिए 13 ग्राम 13 जो हमारे जनपद हैं सभी में एक संस्कृत ग्राम बनाने का हमने इसकी शुरुआत की है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पर अचानक एक पूरा पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गिरा। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम जारी है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेले की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मेले में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए आज मां नंदा देवी मेला समिति अल्मोड़ा नगर से 7 किलोमीटर दूर रेलाकोट दूला गांव पहुंची। यहां पर स्थानीय निवासियों के साथ बैठक के उपरांत तय हुआ कि इस बार भी मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष दूला गांव से मां नंदा देवी मंदिर ले जाएंगे। 29 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने वाले मेले को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। किस तरीके से आज कार्यक्रम यहाँ पर है? जो महाअष्टमी को हमारी नंदा सुनंदा की पूजा होती है, उस पूजा के लिए जो मूर्ति का निर्माण किया जाता है, उस निर्माण के लिए आज हम दुली गांव में आए हैं। मैं दुली गांव के सभी श्रद्धालु जन को और यहाँ के गाँववासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें पुनः यहाँ पर आने का आमंत्रण दिया। और यहाँ पर हमारी पहली टीम जिसमें अनूप साजी, अर्जुन बिस्ट जी लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर कदली वृक्ष का वो छांटा और उसके बाद जो पुष्कर सिंह जी हैं उनके घर में हमें कदली वृक्ष मिले, जिनसे क्योंकि होता क्या है, हमें 3 पेड़ कदली वृक्ष के काटने पड़ते हैं। 4 पेड़ हमें कदली वृक्ष के काटने पड़ते हैं और उनके बाद उनमें से मूर्ति का निर्माण किया जाता है। और ये मूर्ति जी महाअष्टमी है। महाअष्टमी में इनकी बहुत भव्य पूजा पूरे अल्मोड़े में और आसपास के जो खास प्रजा के गांव हैं और जो अन्य भारत से भी लोग आते हैं या बाहर विदेशों से भी इसमें लोग आते हैं, वो उस महाअष्टमी की जो हमारी कदली वृक्ष की मां नंदा सुनंदा बनती है उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आप जो भी सच्चे मन से मांगोगे वो आपको ज़रूर देती है। इसलिए महाअष्टमी की पूजा के लिए कदली वृक्ष को आमंत्रण देने हम दुली गाँव आए। खबर रुड़की से है, जहां लक्सर के भीकमपुर गांव में आधी रात डंडों से पीट कर युवक की हत्या से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पिछले कई दिनों से रंजिश चल रही थी। रामनगर में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर है। गर्जिया मंदिर के पास चुकुम गांव में 85 परिवार संकट में है। वहीं नदी के तेज बहाव से 2 मकान बह गए, जिसके चलते गांव का संपर्क रामनगर से कट चुका है। साथ ही स्कूल, राशन और इलाज सब ठप हो गया है। एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार राफ्टिंग बोट से मौके पर पहुंचे। राजस्व और मेडिकल टीम के साथ राहत कार्य शुरू किया गया। वहीं 2 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। देखिए, चुकम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है और 1993 से इस पर लगातार प्रयास जारी हैं।
अभी हाल ही में हम लोगों ने आम पोखरा में एक लैंड आपके लिए चिन्हित भी की है। इसमें ग्रामवासियों के द्वारा सहमति जताई गई है। चूंकि एक एरिया कोसी नदी के से लगा हुआ एरिया है, ऊपर काफ़ी घनघोर जंगल भी है इसके, और इसमें जहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, वहीं दूसरी ओर जो है कोसी के कटाव के कारण इसका एरिया भी काफ़ी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हल्द्वानी में आज आयोजित कांग्रेस की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने पुष्पा नेगी को प्रत्याशी घोषित किया है। पुष्पा नेगी लंबे समय से राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने देवकी बिष्ट को प्रत्याशी बनाया। आज कांग्रेस ने मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं यही कहूँगी कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगी और जो लोगों को हमसे उम्मीदें हैं उनके लिए हमेशा मेरी सहानुभूति रहेगी और मैं हमेशा अपने निस्वार्थ भाव से काम करती रहूँगी। हमने नैनीताल से श्रीमती पुष्पा नेगी जी को जिला पंचायत अध्यक्ष का कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और श्रीमती देवकी बिष्ट जी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उपाध्यक्ष के होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में हमने अपना प्रत्याशी बनाया है और हमारे सभी कांग्रेस के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे पास संख्या पर्याप्त संख्या है और निश्चित रूप से हमारी जीत सुनिश्चित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।